वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाजार के हलचल में किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है। और अगले हफ्ते खुलने वाला है खास आईपीओ, उस पर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आज एक आईपीओ बंद हो रहा है और क्या आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, खासतौर से जब बाजार थोड़ी सी रफ्तार दिखा रहा हो, बाजार का सेंटिमेंट सुधरा हो, किस तरीके के रिटर्न मिल सकते हैं और लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए कि नहीं, इन तमाम पहलुओं बातचीत करते हैं। हर रोज़ की तरह हमारे साथ हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शौर्य, शौर्य सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए ज़रा, आज आखिरी दिन है, किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। कल तक हमने देखा काफ़ी सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा था। जी, आज सकारात्मक रुझान और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स में लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 48 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ चुका है। और अगर जीएमपी में नजर डालें तो 60% के आसपास जीएमपी मिल रहा है। संक्षेप में फंडामेंटल देखें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के काम करती है, रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स बनाने के लिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो वो इसके लिए एक एंट्री बैरियर है। लेकिन बिड एक्सेप्ट होने में ऐसे प्रोजेक्ट्स में स्केल का मैटर होता है, क्योंकि कंपनी का स्केल छोटा है। शायद इसी वजह से कंपनी के 20 से 30% बिड से एक्सेप्ट हो पाते हैं। लेकिन कंपनी थोड़ा मिटिगेट करती है सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 2 टाइम्स के आसपास, अगर आप FY23 के अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से देखें तो। ठीक है, एक बार फिर से जरा बता दीजिए कि क्या कुछ चल रहा है इस समय, ग्रे मार्केट में कितना प्रीमियम चल रहा है। जी, ग्रे मार्केट में 60% के लगभग का प्रीमियम मिल रहा है। 60% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कर रहे हैं ब्रोकर, जरा स्क्रीन पर ले आइए। और यहाँ पर जो है स्टॉक बॉक्स की तरफ से कहा जा रहा है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करना है। SMIFS की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ भी कह रही हैं कि सब्सक्राइब करें लिस्टिंग गेन के लिए। सर, आप आईपीओ बाज़ार को ख़ास तौर से बड़ी नज़दीकी से, बहुत करीब तरीके से आप पढ़ते हैं, देखते हैं। पिछले जो 3-4 आईपीओ की सुस्त लिस्टिंग या फिर लोगों को जो नुकसान हुआ, उससे सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखाई दिया है, उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन एसआरएम में हम देख रहे हैं कि फिर से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो है थोड़े से उत्साहित करने वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, और क्या टिप्पणी होगी कंपनी पर आपकी? सर, सबसे पहले शौर्य मेरा एक जो कहते हैं खास चेला है, और एक बात कहना चाहता हूं कि वो भी कहीं ना कहीं इस इश्यू से मार खा गया। ये जो ईपीएस दी गई है वो कहीं ना कहीं कंपनी ने एक गलत दी है। और अगर आप देखें तो आज के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उसने एक कॉरिजेंडम दिया है। इस कंपनी की ईपीएस थी 90 रुपए ईयर एंडेड मार्च 23 में। उसके बाद कंपनी ने उसी वर्ष 18 मार्च को एक बोनस दिया था, एक शेयर पे 10 शेयर, जिससे कि ईपीएस घटकर 9 रुपए हो गई। अब आप इस 9 रुपए पे अगर इसका पी मल्टीपल देखें तो ये 2 टाइम से बढ़कर ये करीब करीब 18 से 19 टाइम हो जाता है। इसी चीज को लेकर मैंने आज मेरे एक आर्टिकल में, लेख में इसका जिक्र भी किया है, और उसी के तहत कंपनी ने एक कॉरिजेंडम दिया है। तो सबसे पहली बात कि जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, कंपनी ने अपने को कोई एहसान करके फोकट में या लुभावना 2 के मल्टीपल पे नहीं दिया है। ऐसा आज के जमाने में नहीं होता। इसने 18-19 टाइम पे दिया है, और ये सोचकर दिया है कि उसकी साइज छोटी है, उसके बिड्स पूरे के पूरे एक्सेप्ट नहीं होते। लेकिन इंटरेस्टिंग बिजनेस है, क्योंकि ये एक निश काम करती है और इसकी ज्योग्राफी लिमिटेड है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, वहां पर कंपनी अच्छा है। और क्योंकि इसके अंदर में लिस्टिंग गेन एक अच्छा खासा है, मेन बोर्ड की इश्यू है, और अगर 60% का गेन मिले तो अप्लाई कीजिए, और शेयर लग गए ऊपर वाले की मेहरबानी से तो लिस्टिंग गेन लेकर वेट कीजिए कब वापस निवेश करना चाहिए। ठीक, तो लब्बो लुआब इस पूरी चर्चा का ये है कि अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाइए, दोबारा फिर मौके मिलेंगे। बहुत लंबी अवधि का नज़रिया लेकर के यहाँ पर
निवेश करने की सलाह यहाँ पर अरुण जी की तरफ से नहीं है। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल है, जरा फटाफट बता दीजिए। जी, एसएमई क्षेत्र में जो आईपीओ खुले हुए हैं उन्हें देखते हैं इनका अच्छा ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। पहला है टीएसी इन्फोसेक, लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 17 टाइम्स बढ़ चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को लगभग 100% के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है रेडियो वाला 11.11 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 56% का प्रीमियम मिल रहा है। फिर तीसरी कंपनी है ट्रस्ट फिनटेक। ट्रस्ट फिनटेक लगभग 40 टाइम्स आसपास सब्सक्राइब हो चुका है और ट्रस्ट फिनटेक को ग्रे मार्केट में 44% का प्रीमियम मिल रहा है। फिर एक कंपनी है क्रिएटिव ग्राफिक्स जो आज ही खुली है, पहले ही दिन 40% सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 55% ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सर, ये कुछ और आईपीओ जो कि एसएमई क्षेत्र में खुले हुए हैं जहाँ पे अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इनमें से किसी को आपने देखा पढ़ा जिस पर आपकी नज़र गई हो या जो आपको अच्छा लग रहा हो? सर, मैं 2 कंपनी से मिला था। पहला जो है आपने जो आखिरी नाम दिया क्रिएटिव ग्राफिक्स, इस कंपनी से कल ही मैं मिला था। उनका एक बॉम्बे में रोड शो हुआ था। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इसके 2 बिजनेसेस हैं मेन। पहला बिजनेस है फ्लेक्सोग्राफी की जो प्रिंटिंग प्लेट्स बनती है वो ये कंपनी बनाती है। फ्लेक्सोग्राफी एक नई तकनीक है प्रिंटिंग में, जो पुरानी जो स्टाइल होती थी ग्रेवियर, उसको धीरे धीरे विश्व भर में रिप्लेस कर रही है। इंडिया में फिलहाल इसका रिप्लेसमेंट मुश्किल से 10-12% से हुआ है। बहुत कुछ करना है। इको फ्रेंडली तरीका है फ्लेक्सो प्रिंटिंग, जबकि ग्रेवियर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे निवेशकों को मैं ये बता दूं कि आप जो भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट लेते हैं, खाने पीने की चीजें, साबुन, तेल वगैरह, जो कोई भी पैकेजिंग मटेरियल में आता है, वो जो फिल्म होती है वो फ्लेक्सो से प्रिंट होने लगी है। इसके अंदर में आपके पास कलर के कई ऑप्शंस रहते हैं, बेटर प्रिंटेबिलिटी होती है वगैरह वगैरह। एक नया बिजनेस जो कंपनी ने शुरू किया है और स्टेबलाइज हो रहा है वो है एलू फॉइल, जो आपके दवाई के बिजनेस में काम आता है, जिसमें कि जो पैकेजिंग और फॉइल जो होती है जिसमें दवाई, जिसके बीच में दवाई पैक होती है, वो ये कंपनी बनाती है। वो जो टर्नओवर होगा वो कंपनी का आने वाले 6 महीने में डोमिनेंट बिजनेस हो जाएगा जहां तक टर्नओवर का सवाल है। और जो प्लेट्स का बिजनेस है, पुराना बिजनेस, एक इस्टेब्लिश बिजनेस, इसके टर्नओवर से वो करीब आप समझिए 1.5 साल में डबल टिबल जैसा हो सकता है। कंपनी इंटरेस्टिंग लग रही है। लंबे अवधि के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। जी, तो ये रहा यहाँ पर निकल कर आती हुई एसएमई आईपीओ को लेकर। सर, अगले हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय हेक्सा का आईपीओ आ रहा है। आपकी क्या उम्मीदें हैं उसको लेकर के, और जो आप अध्ययन आपने किया, अब अगले हफ्ते जब खुलेगा तब और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे आपसे। लेकिन वहाँ पर क्या लोगों को तैयार रहना चाहिए? बड़ा नाम है भारतीय का, या फिर आपको लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली हालत तो नहीं होगी कहीं? विपुल जी, कई बार आप ऐसा एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि सामने वाले को सोचना पड़ता है कि वो जवाब क्या दे। लेकिन हाँ, जो आपने कहा उसी को ध्यान रखते हुए मैं जवाब देता हूं। 2-3 चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारतीय एयरटेल एक लिस्टेड एंटिटी है। भारतवर्ष में एक बड़ा प्लेयर है जहां तक टेलीकॉम का सवाल है। भारतीय हेक्साकॉम उसकी एक सब्सिडियरी है जिसमें 70% हिस्सेदारी भारती की है, 30% हिस्सेदारी सरकार की है, और उस 30% में से आधा यानी कि 15% सरकार इस इशू के माध्यम से बेच रही है। इसमें कोई फ्रेश कंपोनेंट नहीं है। सवाल ये आते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। कंपनी का कंपेटिटर एक ही है, भारतीय एयरटेल। भारतीय हेक्साकॉम के सामने भारतीय एयरटेल उसका कंपेटिटर है, और मोटा मोटी ये समझिए कि भारतीय एयरटेल की जो वैल्यूएशन थी, परसों की वैल्यूएशन, उसके सामने ये आपको कुछ 12 से 15% सस्ता मिल रहा है, जो 3-4 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के। एक चीज जो
मीटिंग के बाद मुझे समझ में आई, हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कंपनी वाले ने ऐसा नहीं कहा, न सरकार की तरफ से जो इस कंपनी में कोई है उन्होंने कहा। ये 15% बेचने के बाद 6 महीने के बाद में लॉक इन पीरियड जो होता है वो हट जाएगा, और इसकी संभावना पूरी है कि हो सकता है सरकार को अगर एक अच्छी कीमत मिलती हो तो वो इस बिजनेस से निकल जाए, जो उसकी बाकी की हिस्सेदारी है बेच दे। जब ये कंपनी पब्लिक कंपनी रहेगी, लिस्टेड एंटिटी रहेगी जिसमें पब्लिक और भारतीय की शेयर होल्डिंग है, हो सकता है आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में आप ये भी सुने कि ये कंपनी अमेलगमेट हो जाए भारती के साथ में, तो वो भी एक अपसाइड के हिसाब से आप इस कंपनी में ध्यान रख सकते हैं कि आगे पीछे 2-3 साल के अंदर में भारतीय हेक्साकॉम न रहे, भारतीय एयरटेल का एक हिस्सा। चलिए, तो अगले हफ्ते की भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। बाकी अगले हफ्ते अरुण जी अपने व्यस्त समय से अगर समय निकाल पाएंगे तो और डिटेल में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि सब्सक्राइब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।